क्या आप जानते हैं कि तारीख इस्लाम का वो कौन सा शख्स है जिसने कभी मदीना की जमीन पर कदम नहीं रखा, मगर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त के ताकतवर तरीन हुक्मरानों को हुक्म दिया कि जब वो मिले तो उससे अपने हक में दुआ करवाना। ये उस दौर की बात है जब हर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए बेकरार होकर मदीना पहुंच रहा था। मगर इसी हुजूम से मीलों दूर एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना को एक बूढ़े वजूद की खिदमत पर कुर्बान कर दिया था। वो अपनी तड़प को सीने में छुपाए यमन के तपते सहराओं में एक खामोश जिंदगी गुजार रहा था। ये पुरस्रार आशिक हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो यमन के एक सादा से चरवाहे थे जो अपनी बीमार माँ की खिदमत की वजह से कभी मदीना न जा सके। उनकी इस खामोश कुर्बानी की खुशबू जब मदीना पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, यमन से एक शख्स आएगा, वो अपनी माँ का इतना फर्माबरदार है कि अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। सालों बाद जब खलीफा दोम हजरत उमर फारूक ने उन्हें एक मामूली हालत में पाया तो दुनिया ने हैरत से देखा कि वक्त का अजीम हुक्मरान उस गुमनाम दरवेश के सामने हाथ बांधे दुआ की इल्तिजा कर रहा था। उवैस करनी की जिंदगी का पैगाम साफ है कि असल बुलंदी शोहरत में नहीं बल्कि वालदैन की उस खिदमत में है जो इंसान को जमीन पर गुमनाम मगर आसमानों पर सितारा बना देती है।